आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख पीडीपी के इल्तिजा मुफ्ती वहीद पर्रा और यासिर रेशी का पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर ईडी और एनआईए का नाम इस्तेमाल करने का इल्जाम। वजीर दाखिला अमित शाह से कार्रवाई का किया मुतालबा। लगातार हंगामे और 3 बार मुलतवी होने के बाद लोकसभा से वंदे मातरम की तौहीन को जुर्म बनाने वाला बिल पास। ऑपोजिशन के शोर शराबे के बीच बिल को मिली मंजूरी। दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेटहुड एहतजाज पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दो टूक बयान। कहा, एक प्रोटेस्ट से मसला हल नहीं होगा, रियासती हैसियत की बहाली का वादा याद दिलाना था जरूरी, लड़ाई अभी जारी है। राज्यसभा में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का वज़ीर दाखिला अमित शाह की खामोशी पर तंजिया हमला। कहा, क्या किसी ने आपका मुंह सिल दिया। पीओजेके के रावलकोट में एहतजाज तेज। जेकेजेडब्ल्यूएसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर लीथल फोर्स इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। साथ ही एहतजाजियों पर फायरिंग और उनकी हलाकत का भी किया दावा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का वज़ीर दाखिला अमित शाह पर नया हमला। तलबा पर तशद्दुद पर मांगा जवाब। कहा, अमित शाह क्यों डरते हैं, ऐवान में क्यों नहीं आते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का किया मुतालबा। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का रावलकोट में जारी खूनी झड़पों पर पाकिस्तान को सख्त पैगाम। प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन रोकने की अपील। अमन और गुफ्तगू का रास्ता अपनाने का किया मुतालबा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर सियासी मुखालफिन को डराने धमकाने के संगीन इल्जामात लगाए। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने आज कहा कि साल 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल पैदा किया गया। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से सवाल किया कि क्या उन्हें मालूम है कि उनका नाम और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम लेकर पीडीपी रहनुमाओं को धमकाया जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कुछ रहनुमा दावा करते हैं कि ईडी, एनआईए और सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसीज उनके असर में हैं। उन्होंने अमित शाह से अपील की है कि अगर ऐसा उनकी हिदायत पर नहीं हो रहा तो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पीडीपी वर्कर्स, जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन को दबाव में लाने की कोशिश की गई और सियासी मुकाबला बैलेट और गुफ्तगू से होना चाहिए, एजेंसीज के जरिए नहीं। पीडीपी के एमएलए वहीद रहमान पर्रा की जानिब से भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर के असल मामलात जैसे कि आर्टिकल 370 सियासी कैदियों और जमात इस्लामी पर पाबंदी से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि आर्टिकल 370 के बाद ही पीडीपी के कई रहनुमा को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से पार्टी को सियासी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं फॉर्मर एमएलसी यासिर रेशी की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि सियासत में आने के बाद उन पर लगातार दबाव बनाया गया और उनके ऑफिस पर रेड भी हुई। रेशी की जानिब से दावा किया गया है कि उन्हें बताया गया था कि एनआईए, ईडी और दूसरी एजेंसीज उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये इल्जामात गलत हैं तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही तीनों पीडीपी रहनुमाओं ने जोर देकर कहा कि सियासी मुकाबला धमकियों या एजेंसीज के जरिए नहीं बल्कि जमहूरी तरीके और बैलेट के जरिए होना चाहिए। लोकसभा ने जुमेरात को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस नोट से मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत ही कौमी गीत वंदे मातरम की तौहीन को कानूनी जुर्म करार दिया गया। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई ऑपोजिशन के लगातार एहतजाज और नारेबाजी की वजह से मुतासिर रही। हाउस की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन ऑपोजिशन ने मुख्तलिफ मामलात पर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने मेंबर से क्वेश्चन आवर चलने देने की अपील की थी, लेकिन हंगामा जारी रहने पर हाउस को पहले दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया गया। इसके बाद 2 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन पार्लियामेंट डॉक्यूमेंट्स पेश होने के फौरन बाद हाउस को फिर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जब 3 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो ऑपोजिशन ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। चेयर पर मौजूद संध्या राय ने ऑपोजिशन एमपी से अपनी नशस्तों पर बैठने की अपील की, लेकिन हंगामा न रुकने पर हाउस को 3:30 बजे तक के लिए एक बार फिर से मुलतवी कर दिया गया। बाद में कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और शोर शराबे के दरमियान ही मुख्तसर बहस के बाद लोकसभा ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस नोट से पास कर दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल ही के एहतजाज का दिफा करते हुए कहा गया कि इस एहतजाज का मकसद जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती हैसियत की बहाली करने के मुतालबे को कौमी सतह पर जिंदा रखना था।
गांधरबल में मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कोई भी सियासी तहरीक सिर्फ एक प्रोटेस्ट से कामयाब नहीं होती। उन्होंने कहा कि वो पहले ही जानते थे कि एक ही एहतजाज से फौरन नताइज तो नहीं निकल कर आएंगे, लेकिन अपनी आवाज उठाना और मरकजी हुकूमत को अपना मुतालबा याद दिलाना जरूरी था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह एहतजाज जानबूझकर 5 अगस्त से पहले किया गया। उनका यह कहना है कि अगर मकसद सिर्फ सियासी शोहरत हासिल करना होता तो वो 5 अगस्त को दिल्ली जाते, लेकिन उनका असल मकसद मुल्क को याद दिलाना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों से स्टेटहुड बहाल करने का जो वादा किया गया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली पहले ही स्टेटहुड और दस्तूरी हकूक की बहाली के हक में एक रेजोल्यूशन पास करके मरकज को भेज चुकी है। यकीन दिलाया गया कि उनकी हुकूमत स्टेटहुड के मुतालबे को उठाती रहेगी। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर दाखिला अमित शाह की खामोशी पर सख्त सवाल किया। एंटी पेपर लीक बिल पेश होने के बाद ही राज्यसभा में बात करते हुए खड़गे ने कहा है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई, लेकिन वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया। खड़गे ने तनकीद करते हुए कहा कि आप वजीर दाखिला हैं, दिल्ली में इतना सब कुछ हुआ, फिर भी आप एक लफ्ज नहीं बोले, क्या किसी ने आपका मुंह सिल दिया? इस बयान पर बीजेपी के कई एमपीज जिनमें कि जेपी नड्डा भी शामिल थे, उन्होंने सख्त एहतजाज किया और इसे गैर पार्लिमानी करार दिया। खड़गे ने अपनी तकरीर में कहा और इल्जाम लगाया कि एहतजाज के दौरान तलबा पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिससे कई तलबा जख्मी हो गए। उन्होंने इस मामले में वज़ीर दाखिला अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो हमेशा चुप नहीं रह सकते, एक दिन उन्हें जवाब देना होगा। बाद में खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और यह भी कहा कि जनशक्ति यानी अवाम की ताकत एक दिन वज़ीर दाखिला से जवाब जरूर मांगेगी और उन्हें उनके ओहदे से निकाल देगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रावलकोट के डी चौक में आज भी एहतजाज जारी रहा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAAC से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का इल्जाम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाजियों के खिलाफ फायरिंग की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई अफराद जख्मी हो गए। एहतजाजियों का यह कहना है कि वो कई दिनों से डी चौक में बैठकर लॉन्ग मार्च और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोज में कुछ प्रोटेस्टर्स ने दावा किया है कि मुसल्ला अफराद इमारतों से गैर मुसल्ला लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। एक प्रोटेस्टर ने इल्जाम लगाया है कि कई अफराद को सर पर गोली मारी गई और रात के वक्त भी मुख्तलिफ वक्फों में फायरिंग हुई है, जिससे कि लोगों में खौफ का माहौल है। प्रोटेस्टर्स ने इंटरनेशनल मीडिया से भी अपील की है कि वो रावलकोट आकर असल सूरत हाल का जायजा लें। JKJAAC के कोर कमेटी मेंबर खान इलियास खान ने कहा है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे और मरने वालों को खराज अकीदत पेश करेंगे। साथ ही JKJAAC से जुड़े अकाउंट्स ने ब्राजील में भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप और वर्कर ऑर्गेनाइजेशन से कश्मीर में बताई गई रिप्रेशन के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की है। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायद हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से एक बार फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह पर सख्त तनकीद की गई। एक्स पर अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने सवाल किया कि अमित शाह पार्लियामेंट आकर 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक आजाद हाई पावर्ड कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया ताकि तलबा पर हुई ज्यादतियों की गैर जानिबदार जांच हो सके। इससे पहले लोकसभा में भी राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया था कि तलबा पर पैलेट गन चलाने की इजाजत होम मिनिस्टर ने दी थी। उनके इस बयान पर ही पार्लियामानी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और एनडीए के एमपीज ने एहतजाज करते हुए सबूत या माफी का मुतालबा किया। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर के करीब कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो प्रोटेस्ट के दौरान तलबा और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 65 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स और 200 से ज्यादा पुलिस जवान जख्मी हुए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रावलकोट में बढ़ते तशद्दुद पर फिक्र का इजहार करते हुए पाकिस्तान हुकूमत से ज्यादा इंसानी और नरम रवैया इख्तियार करने की अपील की। एक्स पर अपनी पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से सामने आ रही तस्वीरें दिल तोड़ देने वाली हैं और अमन पसंद प्रोटेस्टर्स के साथ जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल अफसोसनाक है। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से गुजारिश की है कि फोर्स के बजाय गुफ्तगू का रास्ता अपनाया जाए और अगर प्रोटेस्टर्स के मुतालबात जायज हैं तो उन्हें सुना जाए। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा किसी भी मुल्क को अपने ही लोगों की आवाज दबाने या फिर उन पर गोली चलाने से ताकत नहीं मिलती। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रावलकोट के डी चौक में एहतजाज लगातार जारी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।